हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. गिव एन अकाउंट ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. हॉट वेदर सीजन इन इंडिया मतलब समर सीजन. समर सीजन के बारे में हमें बताना है. तो द हॉट वेदर इन इंडिया नोन एज द समर सीजन स्पैन्स फ्रॉम मार्च टू जून. इसकी टाइम पीरियड क्या होती है? मार्च से गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और अप्रैल एंड मई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है. So here's an account of the hot weather season in India. Rising temperature. समर सीजन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है. टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम मार्च. ये मार्च से स्टार्ट होता है राइज होना. विथ अप्रैल एंड मे बीइंग द हॉटेस्ट मंथ्स. इसी मंथ में हमें लू भी एक्सपीरियंस करने को मिलता है. लू क्या है? गर्म हवाएं जिसके एक्सपोजर से हम बीमार पड़ सकते हैं और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होता है. ड्राई एंड एरिड कंडीशंस. इतनी गर्मी पड़ने की वजह से, टेम्परेचर इतना बढ़ने की वजह से क्या होता है? सूखा सा पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है. As there is lack of rainfall, many areas experience dry and arid conditions which can lead to water scarcity and drought-like situations. कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है कि पानी की बहुत कमी हो जाती है और वहाँ पे ड्रॉट भी आ सकता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत नुकसान होता है. एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है. सारे क्रॉप्स, सारे पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं. फसलें जो हैं वो सारे सूख जाती है. कहीं कहीं पे समर सीजन में हमें फॉरेस्ट फायर भी देखने को मिलती है कि जंगलों में पेड़ सूख गए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि आग लग गई है. तो पूरा जंगल में आग लगने की वजह से जल जाता है. Clear skies and intense sunlight. Solar radiation is intense, contributing to the heat buildup. बहुत कड़ी धूप होती है और वो क्या, सोलर रेडिएशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ते चली जाती है. हीट वेव्स हमें देखने को समर सीजन में मिलता है. आर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड, पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया. नॉर्दर्न, अगर आप उत्तर प्रदेश या फिर सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये हीट वेव्स कितनी ज़्यादा इफेक्ट करती है. डस्ट स्टॉर्म्स एंड सैंड स्टॉर्म्स. दीज आर पार्टिकुलरली इन एरिड एंड डेजर्ट रीजन, जैसे राजस्थान हो गया. दीज स्टॉर्म्स कैन रिड्यूस विजिबिलिटी एंड इम्पैक्ट एयर क्वालिटी. डस्ट स्टॉर्म्स अगर चलती है, मतलब धूल भरी आंधी या फिर सैंड स्टॉर्म्स, ये क्या करती है? एयर क्वालिटी को खराब करती है और विजिबिलिटी भी क्या है? वो रिड्यूस हो जाती है. मतलब इतना वो, जैसे ठंड में बूंद पड़ने से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे गर्मी में क्या होती है कि ये सैंड स्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म्स के वजह से हमारी विजिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. हर जगह मतलब गर्मी ही गर्मी होती है. Hope you understood the answer. Thank you and all the best.